आफ्टर स्मोकिंग के बाद लो कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक बहुत बड़ा कारण था। हमारे देश में 1 मिलियन 10 लाख के करीब डेथ्स होती हैं तंबाकू से। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 34,210 लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। साल 2023 में ये आंकड़े घटे नहीं बल्कि और बढ़ गए। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के स्पेशल सेगमेंट में। और इस स्पेशल सेगमेंट पे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शेखर कश्यप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हार्ट अटैक के केसेस जो हैं साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, रीजन क्या है? इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण हैं। तो नंबर 1 कारण तो मैं स्मोकिंग को कहूँगा। दूसरा, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की जो और वजह हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, कुछ सेडेंटरी हैबिट्स और सर्केडियन डिसरप्शन, जिसको हार्ट अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बट उसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। बाय डेफिनेशन सर्केडियन डिसरप्शन जो है वो नाइट शिफ्ट वर्कर्स में देखा जाता है, जैसे फायर फाइटर्स हुए, नर्सेज हुई, डॉक्टर्स हुए, एयरलाइंस पायलट्स हुए और एयर होस्टेसेस हुई। इनमें हार्ट अटैक्स हमेशा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन आज प्रेजेंट इरा में जब सबके हाथ में एलसीडी स्क्रीन है, तो एक तरह से मैं कहूँगा कि सभी एक तरह के शिफ्ट वर्कर्स बने हुए हैं और इससे स्लीप डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। और इस बारे में बस मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, उसमें लैक ऑफ स्लीप या इम्पेयर्ड स्लीप को भी ऐड किया है। सर्दियां बढ़ते ही हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? उसके भी कोई मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि सीजनल वेरिएशन और स्कैटर अक्रॉस डे टाइम, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। मिसाल के तौर पे मंडे मॉर्निंग को ज़्यादा हार्ट अटैक होना या सर्दियों में ज़्यादा हार्ट अटैक होना, उसकी वजह कई हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी है कि सर्दियों के महीने में वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि हार्ट अटैक के पिछले गए हुए 2 हफ्तों में, जो कि ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। ऑलमोस्ट आधे लोगों को वायरल इन्फेक्शन था, जिसके अपने आप में कई मैकेनिज़्म हैं हार्ट अटैक प्रोड्यूस करने के। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना, वायरल इन्फेक्शन से अपना मायोकार्डाइटिस जैसे सिम्टम्स होना, एरिथमियाज होना और प्लाक रप्चर होना शामिल है। वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा हार्ट अटैक के रिस्क के करीब रहते हैं? उसमें जो रिस्क फैक्टर्स जाने माने हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी बहुत ज़ोरों से फैल रही है, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और एक जो हमारे देश के लिए लागू है, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी कोई 10 साल पहले, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी। उसमें ये पाया गया कि साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया मेन है, कि आफ्टर स्मोकिंग के बाद लो कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक बहुत बड़ा कारण था ऑल कॉज मोर्टेलिटी का, इंक्लूडिंग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम कंज्यूम करना, कम लेना, और उसी के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा लेना, जिसमें फास्ट फूड एक तरीके का है बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। वो घरों के अंदर भी फास्ट फूड आ गया है, जिसमें प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मैदा, पॉलिश्ड राइस, शुगर, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम। तो आपके जवाब से ये लग रहा है कि जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। जी हाँ, इसका एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, कोई 5-6 साल पुराना। हमारे देश में 1 मिलियन 10 लाख के करीब डेथ्स होती हैं तंबाकू से। ये फिगर बढ़ी गई होगी, घटी नहीं होगी। और इसमें से आधे जो हैं, ये 50%, वो हार्ट अटैक से होते हैं। बट पॉपुलर परसेप्शन में ये है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, जो कि सही भी है। लेकिन कैंसर रिलेटेड डेथ्स लेस देन 10% है इस 1 मिलियन डेथ्स की। और स्मोकिंग इंड्यूस्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, जो हार्ट अटैक्स हैं, वो यंगर एज में देखे जाते हैं, प्राइम ऑफ लाइफ में। अब तो 20s में भी दिखने लगे हैं, 30s और 40s में आम बात हो गई है।
तो डॉक्टर, क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, क्या अर्ली साइंस हैं हार्ट अटैक के, जिससे पहचाना जा सकता है कि आप हार्ट अटैक आपको आने वाला है? जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके नाम से जिनके साथ हार्ट अटैक जुड़ा हुआ है, हम्म। जिसको हम कहेंगे बॉलीवुड हार्ट अटैक, जिसमें देखा जाए कि बहुत ज़ोर से लेफ़्ट साइड में दर्द या क्रशिंग सिम्टम्स होना, कि कोई दबा रहा है, पसीनों में लथपथ हो जाना, सांस चढ़ जाना और लो ब्लड प्रेशर हो जाना, मूर्छित तक होने की कगार पे पहुंच जाना। ये तो एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, पर ये एक माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में देखा जाता है। मैं अगर अंदाजे से कहूँ तो 10% से भी कम। बाकी जो हैं जिनको एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं, बट वो हार्ट के हो सकते हैं, जिनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं, आप ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसमें एक्सर्शन के बाद छाती में दबाव महसूस करना, जिसको एंजाइना कहते हैं, या सांस चढ़ना, या पसीने आ जाना, या छाती की धड़कन बढ़ जाना, या सांस चढ़ जाना, तो ये हार्ट अटैक के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक इन विंटर सीजन? इसके लिए जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं कि अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। बिकॉज मैं एक नॉन स्मोकर हूँ तो मुझे पता नहीं, बट मैं एक गेस वर्क के साथ कह सकता हूँ कि जैसे सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो शायद स्मोकर्स अपनी सिगरेट का फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ाते ही होंगे। दूसरा, और भी जो अनडिज़ायरेबल ईटिंग हैबिट्स हैं, होल्ड अप हैं घर में, या पार्टी सीज़न है, ये हर तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, न्यू ईयर से लेके क्रिसमस वगैरह, या और भी सोशल फंक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अनहेल्दी ईटिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेरे ख्याल में बढ़ता होगा। हालांकि इसका कोई डेटा नहीं है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तीसरा, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, कि जैसा पहले हमने जिक्र किया कि विंटर मंथ्स में वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो वल्नरेबल लोग हैं उनको नवंबर के आसपास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी रिकमेंड किया जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो स्मोल्डरिंग है, सब क्लिनिकल है, वो ओवर्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बन सकती है, या तो प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, या प्लाक रप्चर से, जो एक छोटा सा प्लाक होता है जो कि अपने आप में कोई लक्षण नहीं करता है, लेकिन रप्चर होने के बाद वो एकदम से उस पर क्लॉट बनता है और वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट पेशेंट्स को विंटर्स में कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? एक तो वेल क्लोथ्ड रहें ताकि स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस कम हो। दूसरा, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ों को कम करें या ना लें, और एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग से बचें, और अपनी स्लीप का भी ध्यान रखें, टाइमली सर्केडियन रिदम से अलाइन करते हुए प्रॉपर स्लीप, देर रात तक ना जगना, और बेस्ट इज़ टू go off to sleep in the evening around 2 to 3 hours after sunset and get up at crack of dawn, जैसा हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में होता है। डॉक्टर, विंटर्स में कैसे पता चलेगा कि आपको चेस्ट पेन हुआ है या हार्ट अटैक आ रहा है? वो तो लक्षण अंदरूनी सेंसेशन है, आभास तो वही रहेगा चाहे विंटर है या समर है। लेकिन विंटर में क्योंकि ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं हार्ट अटैक्स, तो पेशेंट्स को अपने आप को वेल क्लोथ होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि विंटर आते ही सारा टाइम वो स्ट्रेस में आ जाएं कि हार्ट अटैक आने वाला है। मैं बार बार इस चीज़ को, इस पे ज़्यादा जोर दूंगा कि आपको विंटर्स हो या ना हो, आपको अपनी हेल्दी हैबिट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसमें बिग 4 आर नॉट स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें, प्रोसेस फूड्स को ना लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, और एक्सरसाइज करें, और टाइमली स्लीप करें। डॉक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे आपके हार्ट हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, और क्या ये हार्ट अटैक के लेवल तक पहुंचा सकता है? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो एक रिस्क फैक्टर है। वो अपने आप में अकेले नहीं तय करते कि हार्ट अटैक होगा या नहीं। इसमें साथ में एक स्मोल्डरिंग इन्फ्लेमेशन का होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स कम लेना, प्रोसेस फूड का ज़्यादा लेना, सेडेंटरी होना, और एक्सटर्नल टॉक्सिन जिसको स्मोकिंग और अल्कोहल जिसमें शामिल है, वो हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो कई कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेन फैट से बना होता है, सारी ग्लैंड्स फैट से बनी होती हैं, हार्मोन्स फैट से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल लाइक सब्सटेंस से। तो इसको हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करना होता है, जो कि एक्सरसाइज, नट्स और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सेवन से बढ़ता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि प्रोसेस्ड शुगरी स्नैक्स और फूड से बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेटर हार्ट हेल्थ के लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? अगर इसको बहुत स्पेसिफिक और सिंपल टर्म में बताया जाए तो आपको आंख बंद करके सोचिए कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर क्या खाती थी और क्या बनाती थी। आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा। मिनिमली कुक्ड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच डाइट, जिसमें हेल्दी अनप्रोसेस्ड ऑयल्स हों, जिसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं, उसी रीजन का। इवन देसी घी जो अनफ्राइड है इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो फ्राई होने पे हाई स्मोक पॉइंट पे जाके नुकसानदेह होता है, अलॉन्ग विद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप ग्रेन्स को, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस साल डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ द मिलेट्स, तो हमारे देश के जो एंशियंट ग्रेन्स हैं, ज्वार, चना, बाजरा, साउथ में रागी या हैंड पाउंडेड पैडी, धान, ये हमारे हेल्दी ग्रेन्स हैं। जिनको अवॉइड करना चाहिए वो मैदा, पॉलिश्ड राइस वगैरह, कॉर्न, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कॉर्न से बनती है और मिठास के लिए इस्तेमाल, इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करते वक्त आपको चेस्ट पेन हो रहा है, इट मीन्स आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा कुछ? अगर एक्सरसाइज के बाद चेस्ट पेन होता है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और अपने आप की जांच करवानी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में एक्सरसाइज से चेस्ट पेन होगा ही। हम तो सर्दियों में भी एक्सरसाइज करते हैं और गर्मियों में भी करते हैं। नहीं, कुछ अब जैसे विंटर्स में जैसे बोला कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, तो जो लोग विंटर्स में भी एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्होंने ये देखा कि हमें समर्स में नहीं था बट अब विंटर में चेस्ट पेन हो रहा है। तो हेल्दी लोगों में विंटर्स में हार्ट अटैक बढ़ना ऐसा कोई डेटा भी है नहीं। ये जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक हमें हार्ट अटैक के लिए वल्नरेबल बनाती हैं, वो शायद सर्दियों में बढ़ जाता है। और एक इन्फेक्शन का तो मैंने जिक्र किया, वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, और एक वायरल इन्फेक्शन एंटीसीडेंट कॉज, यानी कि हार्ट अटैक से हफ्ता 2 हफ्ता पहले हुआ हुआ एक डेफिनेट रिस्क फैक्टर बन गया है, वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है सर्दी में ज़्यादा। लेकिन जो लोग जिनकी कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचे रहते हैं, और टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं, और मेंटली रिलैक्स रहते हैं, चाहे उसमें वो मेडिटेशन करें या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स फॉलो करें या अनड्यू एंग्जाइटी ना खुद जनरेट करें ना दूसरों के लिए जनरेट करें, ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। कुछ मिथ्स हैं हार्ट अटैक को लेकर, क्या आप बताएंगे वो मिथ्स क्या है? आपके पास बहुत पेशेंट आते होंगे हार्ट अटैक के। मिथ्स तो कई हैं, पर उसमें एक दो को मैं बताना चाहूँगा। एक है कि मैंने कल रात ये खा लिया था इसलिए मुझे आज हार्ट अटैक हो गया। ऐसा कम ही होता है। ये सालों साल और काफ़ी दिनों तक अनहेल्दी प्रैक्टिसेस के बाद ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। ऐसा नहीं होता, फूड पॉइजनिंग की तरह नहीं है कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी था और मैंने कल कुछ खा लिया और मेरे को हार्ट अटैक हो गया। मिथ नंबर 1 जो इस जोग्राफिकल रीजन में देखा है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि एक धारणा बन गई है कि मैं घर का खाना खाता हूँ या खाती हूँ, मैं जेंडर न्यूट्रल जुबान में बोलना चाहूँगा, मेरा बड़ा हेल्दी है। लेकिन हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों में ग्रेजुअली हमारा खाने पीने का तरीका बदला है। एक एवरेज नॉर्थ इंडियन जो ये कहते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, स्मोक भी नहीं करता हूँ और मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, मेरे को कैसे हो गया। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो उनकी ज़्यादातर लोगों का न्यूट्रिशन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का प्रीपोंडरेंस है, चाहे वो पॉलिश्ड राइस हो या मैदानुमा गेहूं की रोटी हो, और जो ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर कोई पौष्टिकता बची नहीं है, प्रेशर कुक्ड दालें जिसका डी नेचर हो जाता है प्रोटीन, हाई टेम्परेचर पे कुछ भी आप करें, ऑयल्स टॉक्सिक ऑयल्स में बन जाते हैं, ट्रांस फैट में बन जाते हैं। तो ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं ये एक बहुत मुख्य कारण है जो कि पेशेंट्स रियलाइज़ नहीं करते। तो नंबर 2 मिथ ये हुआ
कि कंज्यूम तो अनहेल्दी खाना हो रहा है, लेकिन उनके दिमाग में मैं तो बाहर का नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं है तो मुझको। लेकिन आप अगर उनका वेस्ट साइज़ नापें, वेट लें तो पता चल जाएगा कि वो कितने अनहेल्दी हैं। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्या ये सच है? नहीं, ये शायद सच नहीं है, लेकिन मिथ्स जनरेट होते रहते हैं क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है हर चीज़ को एक पैटर्न में या कॉज एंड इफ़ेक्ट में तब्दील करना। अब कोई ठंडे पानी से नहा के निकला है जिसको ये याद है मैं ठंडे पानी से नहाया था, अब मुझे गर्म पानी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो वो अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो वो कहेगा कि मैं उसी की वजह से हो गया। बट बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट अभी वो नई रिसर्च है तो उसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं स्कैंडिनेविया में जो डेलिबरेटली अपने आप को ठंडे पानी या कोल्ड इमर्सन या आइस इमर्जन भी करते हैं अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश नहीं है कि ठंडे पानी के नहाने से हार्ट अटैक हो जाए। हाल ही में खबर आई कि गुजरात में 80% केसेस हार्ट अटैक के आए सामने, डेथ्स, और एज ग्रुप था 11 to 25, 6 महीने में। क्या रीज़न होगा? अब इसका डेफिनेट रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन जो रीज़न्स प्रेस में सर्कुलेट हो रहे थे वो तो सही नहीं थे, बिकॉज हम कहीं ये सजेशन था कि किसी वैक्सीन की वजह से हो गया है, वो सब ठीक नहीं है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है जिनकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई है उनमें हार्ट अटैक्स और कार्डियक रिलेटेड डेथ्स कम ही हैं कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा। इसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं जो कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंजाइना हो रहा है या अनकंफर्टेबल सिम्टम्स हैं, लेकिन आप उस माहौल में जहाँ सारे लोग डांस कर रहे हैं, लाउड म्यूज़िक चल रहा है, आप उन अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर दें, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अब यंगर एज में भी जो चीज़ें 40s और 50s में देखी जाती थी, चौथे या पाँचवें दशक में, क्योंकि अब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, घरों घरों में आ गई हैं, तो पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो बहुत अर्ली दिखने को मिल रही है। जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें डायबिटीज़ दिखती है, यंग एडल्ट्स में डायबिटीज़ और मोटापा दिख रहा है, अर्ली 20s में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जो कि पहले एक ख़ास तौर के सबसेट में देखे जाते थे, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया हुआ या और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हुए, लेकिन अभी ये जो मिडिल एज वाली बीमारी थी अब वो यंगर एज में दिख रही है। क्योंकि अब आप देखिए कि अगर कोई बच्चा 2 या 3 साल की उम्र से पेप्सी या कोक पीना शुरू करता है और खाने में सिर्फ पिज़्ज़ा खाता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, तो वो 22-23 साल तक जब होता है तो मेटाबॉलिकली तो मिडिल एज हो ही चुका है। पहले 20-22 साल में अनहेल्दी प्रैक्टिस शुरू करते थे, नौकरी वोकरी मिलने पे 40-45 साल तक एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज होता था। अगर 2 साल से ही शुरू है तो आप 22 साल की उम्र में मेटाबॉलिकली मिडिल एज्ड हो चुके हैं। जी। तो इसलिए यंग एज में पुअर ईटिंग हैबिट्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि कई टीनेजर्स का पता नहीं होता, वो चुपचाप करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स तो यही कहेंगे कि स्मोक भी नहीं करता है, ड्रिंक भी नहीं करता है, लेकिन टीनेज में पर्टिकुलरली गर्ल्स में स्मोकिंग बढ़ रहा है। ये पूरे दुनिया का ट्रेंड है और आई हैव नो डेटा अबाउट इंडिया, बट हो सकता है कि इंडिया में भी, गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बट वैसे तो इंडिया का डेटा है कि टोबैको कंजम्पशन का प्रेवेलेंस बढ़ता जा रहा है। आपका हार्ट अनहेल्दी है, ये आपको कब पता चलता है, कैसे? उसके बहुत सारे टेस्ट हैं, हिस्ट्री है, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, टेस्ट्स हैं, उन सब में पता चल सकता है। क्या अपने आप से पता लगाया जा सकता है, लाइक बिना टेस्ट किए हम लोग खुद से ये समझ पाएँ कि हमारा हार्ट अनहेल्दी है? अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि आपकी उम्र में और आपके एक्सर्शन जो आपकी उम्र पे और आपके पेशे से एक्सपेक्टेड है, लाइफस्टाइल से, वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ पुअर है। हार्ट एक पूरे सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें हमारी बड़ी आर्टरीज, वेन्स, बाकी ऑर्गन सब शामिल हैं, हमारा मेटाबॉलिक हार्मोनल सिस्टम भी शामिल है। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली टर्म यूज़ करते हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, उससे पता चलाया जा सकता है। अगर आप टेस्ट करें तो आपका वेस्ट साइज़ ज़्यादा होना, अगर एक बहुत ही कॉमन और ईज़िली यूज्ड मेट्रिक है, मापदंड है कि अगर आपका वेस्ट साइज़ आपकी हाइट से आधे से ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड डिसलाइपिडेमिक वेस्ट, या उसके कुछ एब्सोल्यूट कट ऑफ पॉइंट्स भी है कि लेडीज़ में 35 इंच से ज़्यादा होना, आदमियों में, मेल्स में 40 इंच से ज़्यादा होना,
ये एक एथ्रोजेनिक वेस्ट या डिसलाइपिडेमिक वेस्ट कहा जाता है। ये एक सूचक है। हाई ब्लड शुगर का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल में, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो, आपका इन्फ्लेमेशन का मार्कर जिसको HSCRP या कुछ और मार्कर्स भी वो ज़्यादा हों, तो ये सारे पुअर कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ को दर्शाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेखर। डॉक्टर के बताए मुताबिक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो अभी से ही छोड़ दीजिए ताकि आप हार्ट अटैक से खुद को बचा पाएं। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई सजेशन अपना देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बने रहिए thehealthsite.com के साथ।